भारत के कई गांवों में ऐसी जगह हैं जहां रात होने के बाद लोग जाना तो दूर उनका नाम लेने से भी डरते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शमशान की है जहां कई सालों पहले रात 2 बजे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और सुनिए शमशान का बच्चा। तो कहानी कुछ ऐसी है। ये बात है साल 2021 की। राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाला 27 साल का करण कई साल बाद शहर से वापस अपने गांव आया था। उसकी मां बीमार थी, इसलिए उसे कुछ दिन पहले गांव में ही रुकना पड़ा। लेकिन गांव आते ही करण को कुछ अजीब सा लगा। शाम होते ही वहां के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी। करण ने कहा, अरे यहाँ सब इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? दीपक ने धीमी आवाज में कहा, रात में शमशान की तरफ कोई नहीं जाता। करण ने कहा, क्यों भाई? दीपक ने कहा, क्योंकि वहाँ एक बच्चा घूमता है। उस रात करीब 2 बजे करण की अचानक नींद खुली। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। माँ, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल घर के बाहर से आ रही थी। करण धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाहर अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। करण ने कहा, कौन है वहां? बच्चे की आवाज आई, माँ। करण बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ डरी हुई आवाज में बोली, दरवाजा मत खोलना। अगली सुबह करण ने गांव के बुजुर्गों से उस बच्चे के बारे में पूछा। तभी उसे एक ऐसी कहानी पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उधर के बुजुर्गों ने बताया, कई साल पहले गांव में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक रात वो बच्चा अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शव शमशान के पास मिला। उसके बाद से हर अमावस्या की रात उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। करण को इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए उसी रात वो अपने दोस्त दीपक के साथ सच जानने शमशान पहुंच गया। उधर वहां शमशान में तेज हवाएं चल रही थी, कुत्तों की आवाजें आ रही थी और वहां जली हुई लकड़ियां पड़ी थी। चारों तरफ राख फैली हुई थी और तभी माँ दोनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और दूर एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। दीपक धीरे धीरे उस बच्चे के करीब गया, लेकिन जैसे ही टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों की चीखें निकल गई। उस बच्चे का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, उसकी आंखें काली थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बच्चे ने बोला, तुम मुझे घर पर क्यों नहीं ले गए? अचानक शमशान की बुझी चिताओं से धुआं उठने लगी, तेज हवा चलने लगी। दीपक डरकर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अचानक गायब हो गया। करण ने दीपक को आवाज लगाई। तभी करण को महसूस हुआ जैसे किसी छोटे हाथ ने उसके पैर पकड़ लिए हों। अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा साधु हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लेकर वहां आ गया। इसकी तरफ मत देखना। उस साधु ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और बच्चा जोर से चीखने लगा। उसके बाद साधु करण को गांव के पुराने मंदिर ले गया। उसने बताया, ये आत्मा नहीं, एक अधूरा दर्द है। अगली रात करण और साधु फिर शमशान पहुंचे। इस बार बच्चा फिर दिखाई दिया, लेकिन वो रो नहीं रहा था। करण ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। अचानक तेज रोशनी फैली और बच्चे के पीछे एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। उस रात के बाद गांव में सब सामान्य सा हो गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं अगर अमावस्या की रात उस शमशान के पास जाओ तो दूर से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो।